हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं बजट। देखिए, बजट जो है, बजट नामक शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साल भर में कितना खर्च होने वाला है और कितना रिसीव होने वाला है। ये सारा एस्टिमेट लगाता है ये जो है स्टेटमेंट, और इसको आर्टिकल 1 और 2 के अंतर्गत लिख दिया गया है। ये जो बजट का प्रिपरेशन किया जाता है, बजट में जो पिछली योजनाएं, पिछले जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर इसको बनाया जाता है कि पिछले साल में कितना खर्च हुआ है या इन योजनाओं में कितना खर्च होता है। तो बजट को पहली बात तो देखिए, हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो योजनाएं जो नई नई लागू की जाएंगी और उनके लिए हमें प्लान बनाना है और उसके ऊपर जितना अमाउंट खर्चा होना है वो। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो योजनाएं जो पहले से चली आ रही सरकार में, पेंशन, वेतन या जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनके ऊपर जो भी धन आवंटित होता है वो जो होता है नॉन प्लान्ड। तो इसके बाद लोग देखते हैं जो ये प्लान बनाया जाता है इसके अंदर जो मुख्य रोल होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निभाती है। वित्त मंत्रालय जो होता है बजट को बनाने का काम करता है, मगर उसके साथ साथ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, नीति आयोग और कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। ये सभी जो है मिलके एक जो है बजट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मुख्यतः जो है बजट बनाने का काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज ये बताती है कि किस जगह पे, किस मद में, किस डिपार्टमेंट में कितना जो है कितने पैसे की रेवेन्यू आने की या खर्च होने की उम्मीद है। साथ ही साथ नीति आयोग जो है, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी जिसको कि अब ज्यादा समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 15 साल की योजनाओं में बदल दिया गया है, जिसमें स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट ये सारे शामिल हैं। तो नीति आयोग है और साथ ही साथ जो कैग है ये इन बातों की जांच करता है कि जो धन आवंटित हुआ था वो उसी में खर्च हुआ या किसी और मद में खर्च हो गया, इसकी जांच करता है। तो ये सारा मिलके कुल मिला के एक चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं बजट के ऊपर कि पैसे का अपव्यय ना हो, पैसे का दुरुपयोग ना हो। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो बजट है वो कितना अमाउंट मनी एलोकेटेड किया जाएगा, किस किस सेक्टर में, किस विभाग में कितने पैसे की जरूरत है, कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। देखिए, जो बजट है, जो गवर्नमेंट का बजट है, दो भागों में बटा हुआ है। एक है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू बजट जो है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो फर्दर दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें होता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर। तो जो टैक्स रेवेन्यू है ये दो भागों में है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स रेवेन्यू है बेसिकली ये जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया है। और साथ ही साथ नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये पैसा कर के द्वारा नहीं आता है, ये पैसा कई तरह से आता है। एक तो प्रशासन विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉमर्शियल, औद्योगिक जो है, कॉमर्शियल है, औद्योगिक है, कर्ज है और डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मतलब कि घाटे का बजट। तो ये सब क्या है कि प्रशासन में क्या होता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर फाइन लगाए जाते हैं, पेनाल्टीज लगाई जाती हैं, इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, लाइसेंस फीस होती है, ग्रांट मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं। तो ये सब जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा आता है। उसी प्रकार से कॉमर्शियल की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकार के उपक्रम है, चाहे वो वेल से कोई भी हो, तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पैसा जो है अर्न कर, जिससे उनसे जो पैसा मिलता है उसकी बात करता है। साथ ही साथ कर्ज की बात करते हैं। तो कर्ज जो है, कर्ज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है इंटरनल, जो कि होता है किसके पास, एलआईसी और सेबी, एसबीआई के पास या और भी इसी तरह के संस्थान है। साथ ही साथ एक्सटर्नल जो डेब्ट है, कर्ज है, वो है आईएमएफ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक, इनसे भी हम लोग उधार देते हैं, कर्ज लेते हैं। अगला जो हम लोग पैसा आता है वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग से। जब हमने बजट बनाया तो बजट में हमारे पास बजट के लिए उतना पैसा नहीं था,
तो हम डेफिसिट बजट बनाएंगे और जो डेफिसिट बजट होगा, जितने पैसे की हमारी कमी होगी उसका अप्रूवल करने के बाद उतना जो है पैसा जो है जनरेट किया जाएगा। तो इसके बाद बजट को किस तरह से लागू किया जाता है, तो बजट को लागू करने के लिए इसके सबसे पहले करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। एक बजट को पेश किया जाता है और इसके बाद ये जो बजट पेश होता है, पहले जो हुआ करता था बजट का जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 1 अप्रैल से शुरू होता है जो कि 30 मार्च तक चलता है। तो पहले जो बजट होता था वो 30 मार्च के आसपास जो है लागू 30 मार्च को जो है लाया जाता था। अब इस बजट को 1 फरवरी को लागू किया जाता है, जिससे कि फाइनेंशियल ईयर आते आते जो है ये बजट में जो है आपका फाइनेंस बिल भी पास हो जाए, अप्रूवल हो जाए और ये जो डिले हुआ करता था उस डिले को खत्म कर दिया जाए। इसलिए जो है इसको जो है पहले जो है अप्रूवल कर दिया जाता है, जिससे कि समय से ये सब चीजें लागू हो सके। तो इन्हें बजट के लिए सबसे पहले बिल को प्रेजेंट किया जाता है, इसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है सभा में, उसके ऊपर सदन में उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर इसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो इसके बेस में जो है वोटिंग की जाती है, जब इसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है और इनके वोटिंग में बहुमत के बराबर जो है वोट नहीं मिलते, तो इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र का बिल नहीं, ये लोकतंत्र का बजट नहीं है। इसका मतलब है लोकतंत्र इस बजट को नहीं चाहता, वो उसको नकारता है। ऐसी कंडीशन अगर कहीं पे आती है तो इसका मतलब वो सरकार अल्पमत में है और फिर ऐसी सरकार को जो है नैतिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, जो कि ऐसा कभी भारत में नहीं हुआ था। इसके बाद पासिंग ऑफ द बिल को पास किया जाता है, लेकिन सिर्फ बिल पास करना ही नहीं है। इसके बाद क्या करना होता है कि जो आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है कि कोई भी पैसा टैक्सेशन आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि जो है फाइनेंस बिल ना पास हो जाए, और ये फाइनेंस बिल होता है कंसीडरेशन इन पासिंग ऑफ द टैक्सेशन प्रपोजल। तो ये जो टैक्स है उसका पैसा आपको निकालने के लिए बिल पास करना होगा और वो बिल होता है फाइनेंस बिल। इसके बाद ये जो है प्रक्रिया पूरी होती है बजट की। अब समझते हैं बजट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट देखिए, बजट हमारे कई प्रकार के होते हैं। उसमें जो मुख्य जो भारत अपनाता है वो आउटकम बजट है, जो कि 2005 और 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आउटकम बजट का मतलब होता है ये भारत की आउटकम बजट जो है भारत का अपना इनोवेशन है, ये अपनी खोज है, क्योंकि भारत में जो पैसा होता है उस पैसे के ऊपर अगर कहीं पे अपव्यय हो रहा है, वेस्ट हो रहा है पैसा, तो या पैसा एलोकेट किया गया मगर काम नहीं हो रहा है, ऐसे चीजों को रोकने के लिए आउटकम बजट बनाया गया। इसमें आप समझिए कि मान लीजिए कि किसी योजना में 1000 रुपए ग्रांट, 1000 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए, लेकिन इस योजना में 3 महीने के लिए 250 करोड़ रुपए, अगर वो योजना काम करती है तो फिर इसके बाद फिर 250 करोड़ रुपए और फिर इसके बाद 250 करोड़ रुपए और 4 बार में इस प्रकार से 250 करोड़ रुपए देके 4 बार में 1 साल में वो पैसा रिलीज किया जाएगा। इसमें 2 प्रकार का है, एक होता है आउटले, दूसरा होता है आउटकम। आउटले का मतलब है कि कितना पैसा एलोकेट किया गया था और आउटकम का मतलब है उससे कितना काम हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये पैसे पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो सबसे पहले 1977 में जिमी कार्टर के द्वारा अमेरिका में शुरू की गई थी और इसको इंट्रोड्यूस किया था पीटर फेरे ने। ये जो बजटिंग है ये शून्य स्तर पर मूल्यांकन करता है। शून्य स्तर पर मूल्यांकन का मतलब है कि जो पहले से भी चली आ रही योजनाएं होती उनका भी मूल्यांकन ये शून्य स्तर पर करता है और ये देखता है कि क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनको बंद किया जा सकता है, क्या उन योजनाओं की जरूरत है, क्या आज के समय में उन योजनाओं की प्रासंगिकता है या उनकी उपयोगिता है। अगर वो नहीं है तो ऐसे मामले में ऐसी चीजों योजनाओं पे लगने वाले पैसे को उठा के किसी दूसरे जगह पे लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जीरो बेस्ड बजटिंग के बाद जेंडर बजटिंग है। जीरो बजटिंग को भारत में 2005 और 2006 में लागू किया गया। तो जेंडर बजटिंग में ये लिंग के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि महिलाओं के ऊपर कोई कई योजनाएं, जैसे कि जल शक्ति मिशन है,
तो हमें मालूम है कि जैसे बहुत सारे गांव में, बहुत सारी जगहों पे जो महिलाएं होती हैं वही पानी को अरेंज करने का काम करती हैं, इससे महिलाओं के जीवन में सुधार आता है। उसी प्रकार से मातृत्व की योजनाएं या और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलती हैं, उसमें प्राथमिकता से महिलाओं को ध्यान रखकर इस बजट को बनाया जाता है। और इस प्रकार के बजट जो है जेंडर सेंसिटिव बजट होते हैं, और जेंडर सेंसिटिव बजट जो है बहुत सारे राज्यों के द्वारा अपनाए गए हैं, जिससे कि समाज में जो दोनों वर्ग हैं जो है उनको बराबर जो है शेयर मिल सके और उनको जो है महत्व दिया जा सके।